हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। तो फिर से मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको बताया जाएगा इंसिडेंट से रिलेटेड और एएमसी-टीसी के बारे में। ठीक है। तो एएमसी-टीसी क्या होता है? एएमसी होता है आपका एनुअल माइलस्टोन चार्ज एंड टीसी होता है आपका ट्रांजैक्शन चार्जेस। जो आपसे जेम लेता है, आपको जेम को पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है। ये सिर्फ़ और सिर्फ चार्जेस आप सेलर के लिए होता है। केवल और केवल सेलर ही चार्जेस ये पेमेंट करते हैं। बायर के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ कि चार्जेस कितना होता है? चार्जेस होता है आपका एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका ऑर्डर वैल्यू 20 लाख पर रीच करता है तो उस समय आपको जो है 10,000 प्लस 18% टैक्स आपको पेमेंट करना होता है। ये होता है आपका एनुअल माइलस्टोन चार्जेस। लेकिन अगर आपका ऑर्डर वैल्यू अगर आप 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक, ठीक है, अगर रीच करते हैं आप, तो उस समय आपको जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होता है वो आपका लगता है 0.30%। अगर आप 10 करोड़ से ऊपर का अगर आपका ऑर्डर वैल्यू है तो सीधा सीधा आपको वहाँ पे जेम को आपको 3 लाख रुपए आपको पेमेंट करना होता है। ठीक है। तो ये होता है जेम, आपको जो पेमेंट करना होता है जेम को। दूसरी चीज़ इंसिडेंट अगर आप ये चार्जेस जब भी आपका ऑर्डर वैल्यू जो आपको ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मिलने में अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 20 लाख का है, ठीक है, या फिर 10 लाख का है, 10 लाख पर अगर है, अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस पेमेंट नहीं करते हैं, तो उस समय आपको जेम के एडमिन के द्वारा आप पर इंसिडेंट रेज़ हो जाता है। ये बाय सिस्टम होता है। ठीक है। और ये 10 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट अगर नहीं करेंगे तो आप पर इंसिडेंट रेज़ हो जाती है। इंसिडेंट रेज़ होने के बाद में 5 दिन के अंदर अगर आप उस पर रिप्लाई करते हैं, ठीक है, आपके पास टाइम होता है। आप बेसिकली आपके पास काफ़ी टाइम होता है कि जिसमें अगर आप मान लीजिए कि आपने पेमेंट नहीं किया है, बाय मिस्टेक आप भूल गए हैं, ठीक है, तो उस समय भी आपके पास बहुत टाइम होता है। क्योंकि पहले तो आपका जो इंसिडेंट है वो एस्केलेट होगा। एस्केलेट होने के बाद में फिर आगे सो कॉज नोटिस जाएगा। सो कॉज नोटिस होने के बाद में अगर उस समय भी आपने कुछ नहीं किया तो आपके पास लास्ट ऑप्शन होता है कि आप उस पर अपील रेज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो या फिर बेसिकली अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो पेमेंट जैसे ही करेंगे 24 से 48 घंटे के अंदर आपका जो अकाउंट फ्रीज़ होता है, जो इंसिडेंट जिस समय आप कुछ नहीं कर पाते हैं आप जेम पर, तो आपका जो अकाउंट है वो प्रॉपर वर्क करने लगता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ और जानना हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सेलर के पास, या फिर कोई भी सेलर है, किसी को भी कोई भी इशू आता है किसी भी प्रकार का, तो प्लीज़ आप कमेंट करें। ठीक है। इस पोर्टल के बारे में मैंने काफ़ी स्टडीज़ की है, काफ़ी स्टडी किया है। अगर कमेंट करेंगे तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको बेहतर जानकारी आपको प्रोवाइड कर सकूं। धन्यवाद।